हेलो दोस्तों, मैं सोमवीर आपके लिए फिर से मैथ की क्लास लेके उपस्थित हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ाना आपके लिए दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास लेके उपस्थित होता हूँ। तो आज उसी क्रम में अपन जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक पढ़ा था उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के, वो आज सोल्व करेंगे। तो आप सभी एकदम मस्त खुशहाल होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आइए अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 3√16 एक संख्या है, यानी 3√16 एक संख्या है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक और उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में देख के बताना है कि ये कौन सी, यानी कि 3√16 कौन सी संख्या है। तो मतलब पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। 3√16 का मान कितना होता है? 4 ये 12। तो 12 वैसे तो पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है, लेकिन अपने को ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनमें रूट में जैसे 2 आ गया, √3, यानी जिसका आपको रूट में मान नहीं पता हुए सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं जैसे वे संख्या है जैसे रूट में 2 आ गया, रूट में 3 आ गया माइनस में, और √7 आ गया, √9 आ गया माइनस में। तो ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं। उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या तो है नहीं, यानी कि इसका तो पूरा मान आ रहा है। और काल्पनिक संख्या भी नहीं हो सकती क्योंकि रूट के अंदर माइनस भी नहीं आ रहा। तो ये होगी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो यानी कि इसका पूरा मान आ रहा है एकदम। तो ये हो गई परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन है, सहभाज्य संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें 2 का क्वेश्चन में पूछ रहा है सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो अपने को सहभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि वे संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जिनका युग्म में कुछ भी कॉमन हो, यानी कि या फिर ऐसे कह सकते हैं, यानी कि 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं युग्म में दे सकता है अगर उनमें से कुछ भी कॉमन ना हो, या ऐसे कह सकते हैं, या फिर कि उसमें से एक ही कॉमन हो, ओनली एक, तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहती हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन में देखते हैं, इसमें तो 2 आ गया, यानी कि लास्ट में 8 आ गया, तो यानी इसके अंदर तो 2 कॉमन आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। अब अगला चलते हैं, 529। तो 529 तो पहले 3 से 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 से 9, 2 11, 5 16, इसका भी नहीं हो रहा। तो यानी कि ये किसी से विभाजित नहीं हो रही। तो इसके अंदर एक ही कॉमन आ रहा है, यानी कि जिन संख्याओं का HCF एक ही हो तो वे संख्या होती है सहभाज्य संख्याएं। यानी कि सीधा भी शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। तो उनका HCF होता है 1, सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर से, तो ये हो गया सहभाज्य संख्या। अगला 8 1 9, यानी इसके अंदर से 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे पहले, जिसके अंदर से कुछ भी कॉमन ना होगा तो वे हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिनका HCF 1 हो। शॉर्टकट में क्वेश्चन दे देगा निम्न में से किन संख्याओं का HCF 1 है, या फिर ऐसे कह देगा कि HCF 1 संख्याएं होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 की पावर 125 - 7 किससे विभाजित होगी? एक ऑप्शन है 9, बी का 10, सी का 3, डी का 8। तो इसमें से पूछ रहा है कि 10 की पावर 125 - 7 किससे विभाजित होगी। तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 1 प्लस तो नहीं, यानी कि 10 की पावर 1 निकाल लेंगे तो उसके अंदर से -7 कर देंगे, तो लास्ट में 10 के आगे 1 के आगे 125 शून्य हो जाएंगे, 125, और उसमें से 7 घटा देंगे तो 10 यहाँ पे 10 में से जाएगा तो 9, यानी कि 9 9 9 9 9 ऐसे आ जाएगा लास्ट तक 9 9, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। 10 में से 7 गए तो 3, और 124 बार आ जाएगा ये ऐसे, तो लास्ट में 3 आ गया। इन सभी संख्या को 9 9 आ गए, और 9
और फिर प्लस 3, तो यानी कि 12 कह सकते हैं, या फिर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो 3 से विभाजित होंगी। तो ये संख्या होंगी, यानी कि ये किससे विभाजित होगा, 3 से। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, यानी कि मतलब 10 की पावर 125 माइनस 7। तो पहले 10 के 1 के आगे 125 शून्य लगा देंगे, उसमें -3 करेंगे तो पहले 3 आ जाएगा, यानी कि 125वां जो शून्य होगा उसमें से 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा, फिर 3, फिर आगे 9 आ जाएगा। तो ये इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित होगा। इसमें ऑप्शन में ये भी हो सकता है ये, यानी कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता, तो यहाँ पे और कुछ दे देगा, जैसे 5 दे दिया। तो यानी कि 3 और 9 एक साथ ऑप्शन में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन है 7, 3, 8 और A6, A। इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन वाला कि 11, ये संख्या जो संख्या है ये 11 से विभाजित है। तो इसमें पूछ रहा है A का मान क्या होगा। तो A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इसको ये पता होना चाहिए 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग या तो 0 हो, या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो तो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले इसमें देख लेंगे सम अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन से होते हैं, जो 2, 4, 6, 8 पर आए तो वो स्थान होते हैं सम स्थान। तो सम स्थान तो यहाँ पे 3 है, 3 फिर A प्लस A, यानी 3 प्लस 2A माइनस 7 प्लस 8 प्लस 6, तो यानी कि 15, 6, 21 बराबर 0। ये कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली, ये 11 से विभाजित, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 11 में घटाओगे फिर उसमें भाग दोगे तो 0 रखते हैं, ये सिंपल। यानी कि 11 से विभाजित ऐसे कहते हैं, ये संख्या 11 से विभाजित है तो सीधा 0 ही रख लेते हैं बराबर में। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस के 18, 21 में से 3 जाएंगे तब माइनस के 18, तो -18 बराबर 0। 2A, अब ये माइनस का 18 है तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि बराबर के अगर इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, अगर उधर प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी कि ये हो जाएगा +18। अब A बराबर 18 में, ये इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 18 में 2 का भाग देंगे तब कितना बचेगा, 9। तो मतलब इसका है कि ये 11 से विभाजित संख्या है, तो इसमें A का मान हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9। तो चेक करके देख सकते हो, एक जगह 9 रख लो, 9 और 9, तो 18, 3, 21, तो इसका योग भी हो जाएगा 15, 6, 21, 21 माइनस 21 0, तो यानी कि ये 0 आ गया, तो ये 11 से विभाजित है और इसका ऑप्शन हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 9। तो ये थे 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है अपना इसी क्रम में 5 का, 7501 यानी 75,010 के निकटतम 65 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है। ये पूछ रहा है कि इसके आसपास कौन सी संख्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 65 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 65 का अपना विभाजित का नियम बनाते हैं। 65 तो 13, 65 तो 13, यानी कि 13 और 5 से विभाजित जो संख्या होगी वो होगी 65 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसमें पूछ रहा है 75,010 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 13 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन से चेक करते हैं हमने, तो यानी ये तो निकटतम है नहीं, तो ये 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो इसमें कर देते हैं 8 कर देते हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन दोनों ऑप्शन हम इसे चेक करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, सॉरी 1 मिनट रुको, सॉरी ये 10 की जगह 70 था। तो ये पूछ रहा 75,070 के निकटतम 65 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें पहले देखेंगे 65 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो 65 से वे संख्या विभाजित होती हैं जो 13 से और 5 से दोनों से विभाजित होंगी, वो 65 से विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 13 से और 5 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या 65 से विभाजित होगी। तो इसमें 70 है, 75,070, जिसमें ऑप्शन को चेक करते हैं।
तो पहला ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत दूर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 अधिक है। इन दोनों ऑप्शनों में से चेक करते हैं, यानी कि जो 65 से विभाजित होगी, तो 65 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो 13 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या 65 से विभाजित होगी। तो पहले 5 से चेक करते हैं, तो 5 से लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, जिनके अंत में 0 या 5 दोनों में से कोई भी हो, तो वे संख्या 5 से विभाजित। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो विभाजित हो जाएगी। अब 13 से और चेक करते हैं, तो 13 5 65 और बचे 10 100 13 7 91 और 91 से कितने 9 97 बचेंगे। 97 13 7 91 माइनस 6 65, यानी ये 13 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला चेक करते हैं, यानी ये 5 से और 13 से दोनों से विभाजित है। 13 का विभाजित का नियम बहुत बड़ा होता है, तो सीधा अपने चेक कर लेते हैं। 13 से भाग दे के देख लो। 13 5 62 कितने बजे 10 100, अगला 0 ले लिया। 13 7 91 9 7 13 7 91 दोबारा कितने बजे 6 65 13 5 65, यानी ये पूर्णतः विभाजित है 13 से। अब सी ऑप्शन और चेक करते हैं, यानी ये 13 से विभाजित है या नहीं। तो ये 5 से विभाजित हो गया क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, यानी कि जिस भी संख्या के अंत में 0 या 5 दोनों में से कुछ भी आ जाए तो वे संख्याएँ 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अब चेक करते हैं 13 से विभाजित है या नहीं। तो 13 से विभाजित करने के लिए इसको 13 से सीधा विभाजित करके देख लो। 13 5 65 कितने बचे 10 100 13 7 91 कितने बचे 9 6 13 7 91 कितने बचे 5 55 नहीं, यानी लास्ट में 55 आ गया, तो ये 13 से विभाजित नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख लो 13 से विभाजित है, लेकिन अपने को इसके निकटतम लेना है, तो ये निकटतम ये भी हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 और ऐसे ही 4 की पावर 64 पूछ रहा है निम्न में से किससे विभाजित होगी। इन चारों ऑप्शनों में से अपने को चेक करना है कि ये संख्या को किससे विभाजित होगी। तो इसमें 4 की पावर 61 कॉमन आ रही है, तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर 61 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 61, अब 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, तो ये हो जाएगी 16 64, तो 5 ये हो जाएगा 20 84 और 1 85, ये हो जाएगा 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 84 1 85 हो जाएगा। तो अब अपने को देखना है ये किससे विभाजित होगी। कैसे चेक करेंगे अब ये इनमें से किससे विभाजित होगी। तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4, जब भी विषम हो तो यानी कि 6 आ जाएगा, जब भी 4 की पावर विषम हो तो 6। तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा, तो लास्ट में 0 आ जाएगा 0। तो इकाई का अंक 0 आ गया, तो अब 0 देखना पड़ेगा इनमें से किससे विभाजित होगी। तो लास्ट में 0 आ गया तो 3 से विभाजित नहीं हो सकती, लास्ट में 0 आ गया तो लास्ट के 2 अंक देख लो, तो यानी कि 8 से 48, ये तो 4 से विभाजित हो रही है। तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको लास्ट 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 60 मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई 85। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4 5 20 2 32 2 34, यानी कि लास्ट में ये 3 डिजिट आएंगी। जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 3 डिजिट ही आएंगे। तो लास्ट के 3 अंकों को देख के अपने को पता लगाना है कि इसमें किससे विभाजित होगी। तो
तो अंकों का योग 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होने वाला जाए। तो इसमें अंकों का योग करो 3 + 1 7, 7 + 0 7, तो 7 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो यानी कि ए ऑप्शन तो गया। अब 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक देख लो, लास्ट के 2 अंक ये तो विभाजित हो रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 10 से विभाजित हो रहा है और 4 से भी, तो यानी कि यहाँ पे 4 तो नहीं आना चाहिए, या फिर आना चाहिए 6 आना चाहिए यहाँ पे, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्शन कर लो, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हुई है, 2 से तो विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो 2 ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी 10 से सीधा डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। 9 से, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये वही अंकों का योग 7 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी सॉरी। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 है को अन्य 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या बन जाती है 13b7। तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ये जो 4 अंकों की संख्या बनी है ये 11 से विभाजित है, तो ऊपर वाला सब जो राम कथा गा रखी है वो छोड़ दो, तो मैन फोकस इस पे करो, ये मैन फोकस इस पे किया, तो यानी ये कह रहा है कि यानी कि ये 13b7 है जो 11 से विभाजित है, तो 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का 0, या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो 11 से विभाजित होगी। तो इसमें सम स्थानों के अंकों का योग करो, कितना आ जाएगा 7 और 10 सॉरी 10 माइनस 1 + b बराबर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या लिख लो या फिर 0 लिख लो, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 9 + b बराबर 0, तो b का मान आ जाएगा, ये तो माइनस में आ रहा है यार, यानी कि 11 से यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, देखो 10 और 1 + b यानी ये भी माइनस में आ जाएगा, फिर सॉरी ये माइनस में, ये प्लस में पूरा लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा पूरा, 10 माइनस -1 - b बराबर 0, तो -b, तो यहाँ पे बच जाएगा 9, तो 10 9 - b बराबर 0, तो -b बराबर -9, तो b का मान आ जाएगा 9, तो 9 आ गया, यानी b का मान तो आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 हाँ तो 0, b का मान आ जाएगा 9, b का मान 9, यानी कि यहाँ 13b7 में b की जगह पर अगर 9 रख देंगे तो जो ये संख्या है इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा, यानी सभी स्थानों के अंकों का योग प्लस माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर अपना 11 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो जाए तो वो 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो जाए तो वो विषम यानी कि वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि b का मान तो आ गया 9, अब b का मान 9 आ गया, तो अब कह रहा है ये संख्या आ गई, ये b का मान 9 रख दो, 9 7 ये संख्या आ गई। तो अब इसमें कह रहा है कि इस संख्या में जोड़ने पर ये प्राप्त हुई, तो यानी कि इस संख्या में जोड़ा तो इसमें से घटा दो, ये वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब कि ये घटा दो इसमें से, अपने इसमें से जोड़ा था तब ये प्राप्त हुई थी, यानी कि 1 + 84 बराबर 13b7, ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है। तो अपने पास ये संख्या प्राप्त हो गई 9, अपने को ये ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 4, यानी कि 3 ये रहा,
4 की जगह 4 ये रहा, ए की जगह कितना आ जाएगा, ए बराबर 1। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 1, बी का मान हो जाएगा 9 यानी 10, ए प्लस बी का मान हो जाएगा 10। तो ये सीजीएल 2010 में और 2012 में 2 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो यानी कि सरल ही था और थोड़ा इजी था, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बड़ा देख के घबराना नहीं है। लास्ट में यहाँ पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर मैन इसी में है, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। पहले 11 से विभाजित और निकाल लेंगे बी का मान, फिर बी का मान यहाँ पे रख देंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी ए का मान। तो इस तरह से ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 9। तो अगला क्वेश्चन है अपना 8 का, 88 से विभाजित होने वाली निम्न में से कौन सी संख्या है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें पूछ रहा है कि 88 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो 88 का विभाजित का नियम क्या कहता है, वैसे तो है नहीं लेकिन अपने दिमाग से बना सकते हैं उसको कि 88 का विभाजित का नियम यानी 88 को ऐसे 2 गुणनखंडों या 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 88 को तोड़ेंगे तब 88 11 और 8 में टूट जाएगा, 11 और 8 88, 11 और 8 यानी कि वे संख्याएं जो 11 से विभाजित हों तथा 8 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हों तो वे सभी संख्याएं 88 से विभाजित हों। तो यानी कि इसमें चेक करना पड़ेगा पहले 8 से 8 का विभाजित नियम क्या आता है, लास्ट के 3 अंक देख लो, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित है। तो यानी कि लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक है 40 48 यानी ये तो 8 से विभाजित हो जाएगा। इसमें लास्ट के अंक 88 ये भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि एक से अधिक ऑप्शन होने पर उसको ऑप्शन को छोड़ देता है। अब 11 वाला चेक करते हैं, ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित हैं, ये अब तो 11 वाला चेक करना पड़ेगा। 11 का विभाजित नियम क्या कहता है, वे सभी संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो, 0 या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या 11 22 33 अनंत तक यानी जो 11 से विभाजित हो सकती है तो वे होंगी सभी संख्या 11 से विभाजित होंगी। ये होता है 11 के विभाजित नियम। तो इसमें सम स्थान 4 10 10 18 यानी सम स्थानों के अंकों का योग होगा 10 18 माइनस 7 यानी 11 आ गया। तो यानी 11 से विभाजित हो जाएगी और 8 से विभाजित है। अगला चेक कर लेंगे सम स्थानों के अंकों का योग 10 18 18 माइनस 11 यानी तो 7 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 8 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, मतलब यानी कि ये 88 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 9 का 715 स्टार 423 ये कोई संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्टार की स्थान पर क्या आएगा। तो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो इसमें अंकों का योग करो 8 5 12 ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा तो 6 भी कट जाएगा यानी कि 1 प्लस स्टार। तब स्टार की जगह ऐसा रखो यानी कि छोटे से छोटा यानी ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 3 से विभाजित नहीं है। अब तो 1 तो नहीं रख सकते, 2 रखने पर ये 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब स्टार की जगह 2 आ जाएगा। पूरे में 2 रखने पर ये कट गया, ये भी कट गया, 3 4 ये भी कट जाएगा, फिर बचा 1 और स्टार यानी मतलब 1 और 2 को जोड़ने पर 3 बन जाएगा। 3 से विभाजित है, इसका मतलब स्टार की जगह 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद नंबर सिस्टम अपना ख़त्म और कल से शुरू करेंगे अपने HCF और LCM, मतलब महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार फंसता है। तो अपना अगला जो कल से टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा HCF और LCM। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे अपना और फिर इस तरह से चलते जाएंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखेंगे। तो आप भी साथ साथ कोई बुक ले आओ या फिर मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, उसमें से देख सकते हो आप, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो मेरे साथ अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है n की पावर 3 माइनस n किससे विभाजित होगी, जबकि n पूर्ण संख्या है। पूर्ण प्राकृत नहीं करा, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, तो वे होती है पूर्ण यानी पूरी 0 से। प्राकृत जो 1 से शुरू होती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्या बन जाती हैं पूर्ण संख्या। तो इसमें कह रहा है अपने को n की पावर 3 माइनस n इन 4 ऑप्शनों में से किससे विभाजित होगी। तो n की जगह n बाहर निकाल लेंगे, n कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इसकी जगह पूर्ण संख्या में मान रख के देख लेंगे, या फिर सबसे पहले n का मान 2 रख के देखते हैं, 1 से तो कुछ नहीं होगा, 2 रख के हो तो n माइनस वो इंटू वही 2, n की जगह 2 रख रहे हैं, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 2 5 सॉरी 3 इसमें आ गया 6, यानी 2 रखने पर 6 आ रहा है, तो 6 इससे विभाजित है, इससे विभाजित हो जाएगा, तो यानी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब 3 रख के देखते हैं, n बराबर 3, तो 3 9 माइनस 1 3 8 24, यानी कि ये तो दोनों ऑप्शनों से हो रहा है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5। 2 ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो 6 आ रहा है, एक बार n का मान 2 रखने पर 6 आ रहा है, फिर 3 रखने पर 24 आ रहा है, 4 रखने पर 16 माइनस 1 15 45, इस तरह से आ रहा है। तो यानी कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो यानी कि पहली बार 6, दूसरी बार 24, तो पहली बार इससे विभाजित होगी, दूसरी बार भी इससे विभाजित होगी, दूसरी बार तो इससे विभाजित हो रही है, इससे भी, तो यानी कि पहली बार तो इसी से हो रही है अकेले से, तो n का मान हो जाएगा, यानी कि n किससे विभाजित होगी, तो 6 से। n की क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी, 6 से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा है कि आपको ये जो भी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया वो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि कैसे इम्प्रूव करना है। आपकी सपोर्ट की वजह से ही कुछ आगे चल पाएंगे। आप जितना इसको सपोर्ट करेंगे मेरे को, मैं उतना ही आपके लिए कंटेंट बेहतर लेकर आऊँगा। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे देख रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है जो यानी कि अगली आपकी बार लग सकता है कि आपकी बार आ सकता है, तो मैं ऐसे से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही अपना जो मैथ का शेड्यूल है वो बना रहेगा। मैं आपके लिए मैथ की बेस्ट से बेस्ट क्लास देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए बस बाय बाय, टाटा।